तो सर अब हम बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस ने जो भी एजेंडे को उठाया है बेसिकली इस समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट एजेंडा है, जिस लोगों के द्वारा भी अभी इसको कितना उत्साह से ले जाएंगे ये देखना बाकी है। और ये डिमांड तो हम लोगों की बहुत दिन से रही है, तो कलेक्टिवली हम लोग भी इस डिमांड में कांग्रेस की इस रोल को शिनाख्त करते हैं। तो मैंने सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स बिल्डिंग का जो प्रश्न आएगा जी, यहाँ कांग्रेस चुप है, जो उसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के है, जो हमेशा छूटता रहा है आमतौर से और निगलेक्टेड था, वो है एनवायरमेंट। जंगल से लेके resources, हर जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, अब उस सब पर इनका कैपिटल कंट्रोल है और धीरे धीरे वो जमीन पर भी उनकी निगाह है। हेलो, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज हम नजरिया में हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो पहले भी मेहमान हमारे साथ बात कर चुके हैं, अखिलेंद्र प्रताप सिंह साहब, जो के नाम्स का आप वायलेशन कर रहे हैं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब है अभी भी इलेक्शन कमीशन ग्रिप में है। भाई इलेक्शन कमीशन को अब तक तो देखिए उनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी को लेटर भी नहीं इशू, जिस सवाल पर सजा हुई, जिसमें उनका चुनाव खारिज हुआ, वो क्या था कि एक उनका धवन जो उनके यहाँ काम करते थे और एक उन्होंने पब्लिक प्लेस से बिजली ले ली जी। ये आदमी तो सीधे सीधे इतना बड़ा जो नाम्स कॉन्स्टिट्यूशन में और इलेक्शन कमीशन ने दे रखे हैं, उनका वायलेशन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री पद के विरुद्ध है। तो सर अब हम बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो को तो सीधे से इनकार किया है कि कोई भी पॉइंट उसमें इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि वो क्लासेस या मासेस को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन कांग्रेस के भी मैनिफेस्टोज हैं, उसको भी उसमें उसने इंडिविजुअली एक नई चीजें उसमें शामिल की हैं। जैसे उसने कहा है कि जस्टिस, सोशल जस्टिस, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए भी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी उसने जोड़ा है इस बार। मतलब उसका मतलब है कि अनजस्टिस उस तरह का भी कहीं हो रहा था, और सीनियर और डिसेबल को जोड़ा है उसने। फिर उसने यूथ में जॉब और साथ में उसने स्पोर्ट्स के लिए भी जगह दी है कि एजुकेशन, जॉब्स और स्पोर्ट्स के लिए भी। फिर वीमेंस के लिए उसने एम्पावरमेंट के लिए एक महालक्ष्मी नाम का एक प्रोग्राम दिया है। तो ये सब फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, और एक और नई चीज दी है उसने कि डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। उसने भी मैनिफेस्टो में एक पॉइंट दिया है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या मासेस में अट्रैक्ट कर रही हैं चीजें? कुछ पहुंचा है सबके पास, ये बातें पहुंची हैं कि ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे लिए संतोष की बात ये है जी कि भारतवर्ष में, हालांकि ये सही है कि अभी अगर आप उठा के देखिए जी, तो कांग्रेस जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसके सामने अभी सीधे सीधे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पैदा किया है। माने कि ये इकोनॉमी डिसास्ट्रस हो जाएगी अगर हम भारतवर्ष की परिस्थितियों के हिसाब अभी हम लोग डेवलप नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन कांग्रेस ने जो भी एजेंडे को उठाया है जी, वह बेसिकली इस समय के लिए बहुत ही रेलेवेंट एजेंडा है, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता। चाहे वो डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अरे डिफेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, मतलब ये है कि जो एनिहिलेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनल हुए, उसके रिस्टोरेशन की बात है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस में उसने पीपुल्स एजेंडा, राइट टू एम्प्लॉयमेंट टू द वीमेन, 1 लाख रुपया देने की बात जो जी, या फिर हम नौकरी देने की बात करनी है, एजुकेशन वगैरह को। तो मैं कह रहा हूँ इवन प्लानिंग कमीशन के रिवाइवल की भी बात आई है जी। ये दिस इज ऑल, आई थिंक ये एडवांस एजेंडा विच कांग्रेस इज परसुइंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है जी, वो उसका करस्पॉन्डेंस उसकी डिमांड से नहीं करता है, इसलिए मास के लेवल पर वो उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। जी, ये कांग्रेस का कंट्राडिक्शन है।
और इसीलिए देखिए अभी कांग्रेस में दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी पावर के सेंट्रिक फोर्सेज ही है, हाँ, कोई बड़े बदलाव वाली फोर्स नहीं है। जी जी। तो इसीलिए उन लोगों के द्वारा भी अभी इसको कितना उत्साह से ले जाएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात यह है, मैंने ये देखा है जी। कि कांग्रेस के इस एजेंडे को, कांग्रेस की इस डिमांड को एक अक्रॉस द सेक्शन एप्रिसिएशन मिला है। और ये डिमांड तो हम लोगों की बहुत दिन से रही है, तो कलेक्टिवली हम लोग भी इस डिमांड में कांग्रेस की इस रोल को शिनाख्त करते हैं। तो मैंने पहले कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्या ये भी मुद्दा है? भाई हिंदुस्तान में देखिए, पहली बात है कि हिंदुस्तान में कई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है जी, क्योंकि हमारे देश में भाषाई अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी तादाद है। लिंग्विस्टिक है, एथनिक है, सोशल है, जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं ये उनके भी राइट्स हैं जिसका वायलेशन हो हिंदी रहा है। स्टेट के अलावा सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। नहीं, लिंग्विस्टिक हम कह रहे हैं कि जी। हिंदी हो या हिंदी में भी अगर आप देखिएगा बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी जगहें हैं, वो टोन है, टोन बोली है, टोन है, नहीं बोली है भाई। जैसे आप देखिए ब्रज भाषा, अवधि और ब्रज, तो ब्रज पहले भाषा थी जी, हिंदी भाषा नहीं थी, खड़ी बोली भाषा नहीं थी, आज ब्रज आपकी बोली हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ट्राइबल्स की छोटी छोटी लिंग्विस्टिक्स बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। पूरा इस देश में इस तरह का बहुत है, तो लिंग्विस्टिक्स के भी राइट्स का जी, सोशल माइनॉरिटीज के राइट्स का, या जो नॉर्थ ईस्ट में इथनिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स का, मतलब ये जो बातें प्रोटेक्शन की हैं ये अपने में एक डीपर डेमोक्रेटाइजेशन की डिमांड करती हैं, जिसको कांग्रेस ने उठाया है। मतलब ये थियोरेटिकली परफेक्ट मैनिफेस्टो है? नहीं, थियोरेटिकली कुछ मामलों में परफेक्ट है अभी, लेकिन इकोनॉमिक फिलॉसफी में इसको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स से, टैक्स रिफॉर्म नहीं, दो चीजों में, टैक्स रिफॉर्म में देखिए, इंडस्ट्री इंफ्रा की बात, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स बिल्डिंग का जो प्रश्न आएगा जी, यहाँ कांग्रेस चुप है, जो उसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु है। रिसोर्स बिल्डिंग में हिंदुस्तान में वो कांग्रेस इस बात को नोट करती है कि 1% के हाथ में 40% संपत्ति है, लेकिन कांग्रेस यह नहीं साहस कर पाती कि जो ग्लोबल फिनांस और कारपोरेट कैपिटल है जी, ये जो डिस्पैरिटी सोसाइटी में बहुत बढ़ा रही है, इसको हम टैक्स करेंगे, तो खास तौर पर वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जो पूरे यूरोपीय पूंजीवादी वर्ल्ड में मजबूत है, हमारे देश में उसको लागू करने पर कांग्रेस अभी हिचकती है। तो आप ये जो सबसे बड़ी ग्लोबल कमजोरी फाइनेंस है। कैपिटल का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो उसके ग्रिप में तो कांग्रेस भी होगी ना? मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज द वीकनेस ऑफ द जी। कांग्रेस। मेरा कहना है कि इंडिया को जो सबसे बड़ी बात यह है, जो सन 47 में हमने कमिट किया था जी, हमने ये कमिट किया था कि हमारा जो स्टेट है, जो इंडियन रिपब्लिक का स्टेट है, जी, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी सब पर रहेगी, इंक्लूडिंग द कैपिटल, ये रेगुलेट करेगा। जी, जी, इस दौर में पिछले 25 सालों से हमारा जो स्टेट है, उस जो रिपब्लिक है हमारा, वो कमजोर कर दिया गया कि वो अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कर पाता है। इसीलिए अदानी और जैसे बहुत सारे लोग हैं, भारत का पैसा दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं, मॉरिशस और सिंगापुर और इन जगहों से उसको फिर ले आके ब्लैक को व्हाइट करते हैं, और स्टेट हमारा पूरी तौर पर चुप्पी साधे रहता है या फैसिलिटेट करता है उसको। हाँ, शामिल होंगे उसमें। तो ये इस सवाल, दिस इज द क्रूशियल क्वेश्चन वेयर कांग्रेस इज टू टेक द स्टैंड, एंड पर्टिकुलरली आई मीन द राहुल गांधी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के है, जो हमेशा छूटता रहा है आमतौर से और निगलेक्टेड था, वो है इन्वायरमेंट। एक्चुअली इन्वायरमेंट में एक रिपोर्ट के हिसाब से हमने पढ़ा कि 2040 तक अगर इसी तरह चलता रहा तो द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी जीरो, मतलब कीपिंग व्यू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सेसिव फर्टिलाइजर, पोटेशियम वगैरह की कमी हो रही है, तो वो फर्टिलिटी जो उसकी कम होती जा रही है। तो उसने एक क्लाइमेट चेंज पर और डिजास्टर मैनेजमेंट पर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि वाटर लेवल कुछ था और अब वाटर लेवल अचानक से डाउन होता जा रहा है, सैनिटाइजेशन है। तो ये मुद्दे खास तौर से क्लाइमेट वाले और इन्वायरमेंट वाले, उस पर मैनिफेस्टो, क्योंकि उस पर वोट नहीं मिलते हैं, वो मैनिफेस्टो में शामिल नहीं होता रहा है। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल की बात है ये, और ये अभी अगले मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इन्वायरमेंट का जो चैलेंज है, जिसको अमूमन लोग नहीं देखते कि किधर से है। लोग उसके गुणों पर बात करते हैं कि भाई एसी चलने लगी, मशीन आ गया, बात उसकी नहीं। इन्वायरमेंट को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बिग कैपिटल की वजह से हो रहा है। उसने नदियों को प्रदूषित किया जी, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी लूट की है। तो एक्टिविटीज काम कर रहे हैं उसके लिए ही एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे स्टेट के गणराज्य का था, रिपब्लिकन स्टेट का था, उसको पूंजी ने पूरी तौर पर डैमेज कर दिया। इसलिए नदियों से लेके, पहाड़ों से लेके, जंगल से लेके हर जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, अब उस सब पर इनका बिग कैपिटल कंट्रोल है। और धीरे धीरे वो जमीन पर भी उनकी निगाह है कि इसको भी वो कंट्रोल कर ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन प्रश्नों पर कांग्रेस को कैटेगोरिकली बोलना होगा कि वी विल रिक्लेम the status of Indian Republic state as a controller, regulator, to punish anyone if anyone violates the interest of the common man. Yes. ये बात कांग्रेस लैग कर रही है अभी, और इसीलिए कांग्रेस के साथ हमारी दोस्ती भी है और हमारी दूरी भी है। हम अपना मूवमेंट इन बिंदुओं पर खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए एक्सक्लूसिवली हम उस सभी फोर्सेस को, लेफ्ट फोर्सेस को, जहां मैं देखता हूँ फिलहाल सीपीएम का